जेल में बंद एक पुराने जमाने के सरगना को बताया गया कि उसे अग्नाशय का कैंसर है और यह बीमारी उसके लीवर और किडनी तक फैल गई है। यह खबर सुनकर सरगना बेहद शांत दिखाई दिया और उसने पूछा कि उसके पास कितना समय बचा है। डॉक्टर ने कहा कि उसके पास जीने के लिए 4-5 महीने हैं। सालों के अच्छे व्यवहार की बदौलत वार्डन ने उसे दयापूर्वक रिहाई का मौका दिला दिया था। अगर उसकी बेटी मान जाती तो वह जेल की 4 दीवारी के बाहर नजरबंदी की अपनी सजा काट सकता था और अपनी बाकी जिंदगी जी सकता था। किसने सोचा होगा कि यह सुनकर मैक्स बेहद उलझन में होगा, क्योंकि वह और उसकी बेटी कई सालों से एक दूसरे के संपर्क में नहीं थे। खून के रिश्ते थे लेकिन परिवार नहीं, कम से कम अब तो नहीं। अपनी कोठरी में वापस आकर मैक्स ने एक किताब निकाली और उस किताब में उसकी बेटी की बचपन की एक तस्वीर रखी थी। वह अपनी बाकी की जिंदगी उसके साथ बिताना चाहता था, लेकिन कौन जानता था उसकी बेटी तो बहुत पहले ही उससे बेइंतहा नफरत करती थी, क्योंकि उसके जेल जाने के कुछ ही समय बाद मैक्सिन की मां की अत्यधिक शराब की लत के कारण असमय मृत्यु हो गई थी। मैक्सिन कॉलेज नहीं जा सकी और उसने एक निकम्मे आदमी से शादी कर ली जो खुद भी नशेड़ी था। तलाक के बाद उसने अपने बेटे को अकेले ही पाला। हालांकि वह 2 नौकरियां करती थी और हर दिन जी जान से काम करती थी, फिर भी जिंदगी बेहद मुश्किल थी। उसे अपने बेटे की दौरे पड़ने की दवा भी आधी आधी खुराक में बांटनी पड़ी ताकि वह उसे ले सके। खुशकिस्मती से उसका बेटा बहुत समझदार था और यही एकमात्र प्रेरणा थी जिसने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। हालांकि उस दिन उसके पूर्व पति के अचानक प्रकट होने से उसकी पहले से ही बदतर जिंदगी और भी बदतर हो गई। वह हर दिन नशे में धुत रहता था और अब वह अपने बेटे की कस्टडी के लिए मुकदमा करना चाहता था। मैक्सिन ने जाहिर है इनकार कर दिया। दोनों को झगड़ते देख रेस्टोरेंट मैनेजर सू तुरंत बीच बचाव करने के लिए आगे आई, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह आदमी गुस्सैल और जल्दी गुस्सा होने वाला था। उसने हाथ उठाकर मैनेजर के चेहरे पर 2 मुक्का मार दिया। इस पागलपन भरी हरकत के कारण मैक्सिन को अपनी नौकरी भी गंवानी पड़ी। घर लौटते समय उसके बेटे के स्कूल प्रिंसिपल का अचानक फोन आया। अपने बेटे की पिटाई की खबर सुनकर वह तुरंत स्कूल पहुंची। हालांकि पिटाई करने वाले छात्रों को निलंबित कर दिया गया था, लेकिन यह घटना एजरा की छात्र सूची में भी दर्ज हो जाएगी, इसलिए वह खुद को रोक नहीं पाई और प्रिंसिपल से बहस करने लगी। लगातार 2 घटनाओं से मैक्सिन बेहद निराश हो गई। खुशकिस्मती से उसका बेटा बहुत समझदार था। उसके पैरों के दर्द को कम करने के लिए उसका बेटा उसके लिए गर्म पानी का एक कटोरा लाया ताकि वह उसके पैरों को उसमें भिगो सके। लेकिन जैसे ही लड़का अपने कमरे में वापस जाने वाला था, उसकी मां का फोन अचानक बज उठा। मैक्स का फोन था। उसकी आवाज सुनकर उसकी मां रुक गई, फिर जल्दी से गहरी सांस ली। मैक्स ने कहा कि वह अपने बाकी दिन अपनी बेटी के साथ बिताना चाहता है। वार्डन ने कहा, अगर तुम मेरे लिए कागजों पर हस्ताक्षर कर दो तो मैं यहां से जा सकती हूं और अपने आखिरी दिन तुम्हारे साथ बिता सकती हूं। ये सुनकर मैक्सिन आग-बूला हो गई। तुम मेरे बचपन में मुश्किल से मौजूद थे, अब जब तुम मर रहे हो तो तुम वापस आकर मेरे साथ रहना चाहते हो। क्या तुम्हें यह बात बेतुकी नहीं लगती? इतना कहकर उसने फोन रख दिया। उस रात अपने बेटे का माथा चूमने के बाद मैक्सिन अपनी पार्ट टाइम नौकरी के लिए फिर से बार में चली गई, लेकिन रेस्टोरेंट की नौकरी छूट जाने के कारण उसका मन बहुत उदास था, क्योंकि उसके बेटे की दौरे पड़ने की दवा खत्म होने वाली थी और बार में उसकी पार्ट टाइम नौकरी से होने वाली कमाई भी काफी नहीं थी। कोई और चारा न होने के कारण उसे अपने पूर्व पति से बच्चे की देखभाल के लिए पैसे मांगने पड़े। लेकिन किसने सोचा होगा कि इस नशेड़ी के पास सिर्फ $20 ही होंगे। मैक्सिन अवाक रह गई, उसे कोसा और जाने के लिए मुड़ी। आखिरकार हताश होकर उसने जेल को फोन किया। हालांकि अपने पिता को रहने देने के लिए राजी होने से पहले उसने मैक्स से कुछ शर्तें मान ली। उसे उम्मीद थी कि मैक्स उसका किराया चुकाएगा और किराएदार बनकर यहां आ सकेगा। मैक्स के जेल में बहुत अच्छे रिश्ते थे। जाने से पहले जेल में बंद एक और बदमाश ने उससे कहा, अगर तुम्हारी बेटी को मेरी मदद की जरूरत है तो मेरे बाहर आने का इंतजार करो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। 20 साल जेल में बिताने के बाद यह पहली बार था जब उसने अपनी बेटी को देखा था जिसकी उसे चाहत थी। मैक्सिन का रवैया बहुत ठंडा था, क्योंकि वह बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मैक्स मरने से पहले एक अच्छी जिंदगी जिए और उसने उसे सिर्फ पैसों के लिए ही रहने दिया था। बाकी दिनों में मैक्स को हर समय अपने टखने पर एक मॉनिटरिंग डिवाइस पहने रहना पड़ता था। अगर इस दौरान इसे हटा दिया जाता या वह इस घर से चला जाता तो वह पैरोल का मौका पूरी तरह से गंवा देता। यादें उसके जहन में उमड़ पड़ीं। उसे पता था कि वह अपनी बेटी का बहुत ज्यादा कर्जदार है, इसलिए उसने अपने बचे हुए दिनों में अपनी बेटी के लिए लंबे समय से गायब पिता के प्यार की भरपाई करने की कोशिश करने का फैसला किया। रात के खाने के दौरान एजरा इस अजीब रिश्तेदार के बारे में उत्सुकता से भरा हुआ था। कुछ सवाल पूछना चाहता था, लेकिन उसकी मां हर बार उसे रोक देती थी। मैक्सिन नहीं चाहती थी कि उसका बेटा अपने दादा से ज्यादा संपर्क में रहे, इसलिए उसने लड़के को सीधे उसके कमरे में भेज दिया। मैक्स अपनी बेटी को कुछ समझाना चाहता था, लेकिन वह बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसके दिल में उसके सामने बैठा बूढ़ा आदमी शुरू से आखिर तक एक अपराधी ही था। उस रात मैक्स करवटें बदलता रहा, सो नहीं पाया। वह सचमुच अपनी बेटी का बहुत ज्यादा कर्जदार था,
लेकिन जब उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी बेटी के साथ मनमुटाव कैसे दूर करे, तभी उसके चतुर पोते ने अचानक ऐसा सवाल पूछ लिया, मेरे दादाजी कैसे इंसान है? मैक्सिन के उठते ही एजरा ने पूछा। हालांकि मैक्सिन को लगता था कि एजरा के दादा बहुत दयालु हैं, लेकिन कई बार वे अपनी सच्ची भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाते थे। मैक्सिन ने देखा कि स्थिति ठीक नहीं लग रही थी और उसने जल्दी से एजरा को वापस फोन किया। जाने से पहले लड़के ने मैक्स को एक जरूरी संदेश दिया। मां ने कहा कि मैं कभी कभी उन्हें उसकी याद दिलाता हूं, इसलिए मैंने पूछा। हालांकि मैक्सिन ने समझाया कि उसने अपने बेटे को खुश करने के लिए ऐसा कहा था। मैक्स का दिल अब भी गर्मजोशी से भरा था। पता चला कि उसकी बेटी के दिल में अब भी उसका एक अच्छा पक्ष था। अपने बेटे को छोड़ने के बाद मैक्सिन ने कार में ही नौकरी के इंटरव्यू के लिए फोन करना शुरू कर दिया, लेकिन कई फोन करने के बाद भी नतीजा वही रहा। मैक्स ने घर पर अपनी बेटी की कमी महसूस करने के लिए कई साल पहले के करीबी दोस्त को फोन किया। मैक्स के पैरोल पर होने की बात सुनकर हैंक बहुत भावुक हो गया। मैक्स ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा कि उसे कैंसर है और उसके पास जीने के लिए बस कुछ ही महीने बचे हैं। इसलिए उसे उम्मीद थी कि हैंक उस पैसे से, जो उसने कई साल पहले हैंक को दिया था, एक बॉक्सिंग जिम खोल सकेगा। यह सुनकर हैंक बहुत परेशान लग रहा था, क्योंकि उस समय उसकी आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब थी। जिम में ज्यादातर छात्र मुफ्त में प्रशिक्षण लेते थे। यह सुनकर मैक्स ने झट से कहा, चिंता मत करो, वह पैसा असल में तुम्हारे लिए था, इसलिए हैंक का उस पर कोई कर्ज नहीं है। यह सुनकर हैंक और भी शर्मिंदा हो गया। अपनी कलाई पर बंधी बड़ी सोने की घड़ी देखने के बाद उसने कहा कि वह मैक्स से मिलने आएगा और उससे अच्छी तरह से बात करेगा। चूंकि घर में एजरा के लिए कोई भरोसेमंद आदमी नहीं था, इसलिए बड़े छात्र लगभग हर दिन लड़के को तंग करते थे। उन्होंने उसका उपनाम शकी भी रख दिया था। न जाने क्यों पहले जब इतने सारे लोगों ने उसका मजाक उड़ाया और उसे घेरा, तो वह लड़का इतना डर गया कि उसने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। लेकिन आज वह आश्चर्यजनक रूप से बहादुर था, यहां तक कि उसने जवाब भी दिया। अप्रत्याशित रूप से सुनहरे बालों वाली सरगना ने चाकू निकाल लिया। अब तुम्हारी हिम्मत नहीं रही बड़ी बड़ी बातें करने की, है ना शेखी? इधर मैक्स बगल वाले घर की मरम्मत कर रहा था कि अचानक एक लाल रंग की लग्जरी कार आंगन के बाहर आकर रुकी, और जो आया वह मैक्स का गली मोहल्ले का एक पुराना परिचित था। मैक्स के जेल से बाहर आने की खबर सुनकर वह तुरंत मिलने आया। मैक्स दूसरे पक्ष के कई गहरे राज जानता था। वह अपनी सजा कम करवाने के लिए आसानी से कई कहानियां सुना सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। यह वफादारी अब पुरानी बात हो चुकी थी, इसलिए अगर मैक्स को कोई जरूरत होती तो वह बस पूछ सकता था। यह सुनकर मैक्स ने तुरंत कबाड़ से भरे और बरसों से वीरान पड़े घर की ओर देखा। क्या तुम्हारा चचेरा भाई अभी भी निर्माणाधीन है? मैक्स उससे घर की मरम्मत में मदद मांगना चाहता था। कुछ घंटों बाद मैक्स को किचन कैबिनेट में दौरे पड़ने की दवा की एक शीशी मिली। जब वह उलझन में था तो एजरा, जो जल्दी घर आ गया था, ने उसे जवाब दिया, मुझे मिर्गी है। क्या यह कोई महाशक्ति है? वे मुझे शेकी कहते हैं। ये शब्द सुनकर मैक्स को अंदाजा हो गया कि उसके पोते के जल्दी घर आने की वजह क्या थी, और सच तो वही निकला जिसकी उसने उम्मीद की थी। एक बच्चा है जो मुझे मारना चाहता है, यह जानने के बाद कि उसके पोते को हमेशा एक ही बच्चा तंग करता था। मैक्स ने लड़के से कहा, अगर तुम अब और तंग नहीं होना चाहते तो तुम्हें जवाब देने का कोई ना कोई मौका ढूंढना होगा, और जवाब देना सीखने से पहले तुम्हें अपनी रक्षा करना सीखना होगा। रात के खाने के दौरान एजरा ने एक बार फिर अपने दादाजी का जिक्र किया। लड़का सचमुच जानना चाहता था कि उसके दादाजी कैसे इंसान थे। उसने सोचा था कि उसकी मां इससे बचना चाहेंगी, लेकिन अचानक उसने एजरा को एक फोटो एल्बम लाने के लिए बुलाने की पहल की। लेकिन जैसे ही उसने एल्बम उठाया और अपने बेटे को उसकी कहानी सुनाने के लिए तैयार हुई, मैक्स ने अचानक कहा, मुझे लगता है मुझे थोड़ी देर लेट जाना चाहिए। एम्बुलेंस जल्दी आ गई। मैक्स को कुर्सी पर बैठा देखकर एजरा बहुत चिंतित हो गया। डॉक्टरों ने मैक्स को इलाज के लिए अस्पताल जाने की सलाह दी। जहां तक टखने के मॉनिटर की बात है, वे उसके पैरोल अधिकारी को बुलाने में मदद कर सकते हैं। हालांकि मैक्स ने जिद करके जाने से इनकार कर दिया। उनके पास जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। उस रात मैक्स को नींद नहीं आई, क्योंकि उसे पता था कि उसका बचा हुआ समय बहुत कम है। उसे इस सीमित समय में अपनी बेटी और पोते के लिए एक सुगम रास्ता बनाने की पूरी कोशिश कर। उस सुबह मैक्स बहुत जल्दी उठ गया। मेज पर तैयार नाश्ता देखकर मैक्सिन बहुत हैरान हुई। मैं इन खूबसूरत दिनों का सदुपयोग करना चाहती हूँ। ये शब्द सुनकर उसे अचानक कुछ समझ आया। हाँ, उसने अपने बेटे को सब कुछ बताने का फैसला किया, लेकिन अचानक उसके बेटे ने पहले ही बोल दिया, वो तुम्हारे पापा हैं, है ना? दरअसल एजरा को बहुत पहले ही अंदाजा हो गया था कि मैक्स उसके दादा है। उसने यह बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि वह हमेशा अपनी मां के खुद इस बारे में बात करने का इंतजार करता रहता था। एजरा को उम्मीद थी कि उसकी मां उसे कोई स्पष्टीकरण देंगी।
हालांकि मैक्सिन ने सिर्फ 4 शब्द ही कहे। यह एक लंबी कहानी है। उस समय मैक्स घर पर अपार्टमेंट की मरम्मत कर रहा था। उसका पुराना दोस्त हैंक वादे के मुताबिक मिलने आया था। हालांकि वे कई सालों से एक दूसरे से नहीं मिले थे, फिर भी उनका रिश्ता कल जितना ही मजबूत था। पर्याप्त पैसे इकट्ठा करने के लिए हैंक ने अपनी वह बड़ी सोने की घड़ी बेच दी थी जो उसने कई सालों से पहनी हुई थी। मैक्सिन को बहुत गुस्सा आया जब उसने निर्माण मजदूरों को आते देखा। उसने मैक्स से कहा था कि वह कोई परेशानी न लाए। मैक्स ने बताया कि कई साल पहले उसने उसकी मां से वादा किया था कि वह उस छोटे से अपार्टमेंट को पूरा करवाएगा, लेकिन कभी पूरा नहीं किया। अब वह उसे पूरा करवाना चाहता था ताकि वह उसे किराए पर दे सके। मैक्सिन ने गुस्से में कहा कि इस समय उसकी मां से किया वादा पूरा करना उसकी बेशर्मी थी। जब मैक्स ने उसे पैसों का एक बंडल दिया तो मैक्सिन ने पूछा कि यह क्या है। मैक्स ने कहा कि यह सब उसका पैसा है और अब यह उसका है। मैक्स ने उसे यकीन दिलाया कि यह असली पैसा है और उसे अब जिद न करने और इसे ले लेने की सलाह दी। उसने यह भी कहा कि उसने उसके लिए एक नौकरी का इंटरव्यू भी तय कर दिया है। मैक्सिन ने हैरानी से फिर पूछा और मैक्स ने बताया कि यह एक असली नौकरी थी जिसका इंतजाम उसके एक दोस्त ने किया था जिसके कई बिजनेस हैं। जब मैक्सिन ने पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया तो मैक्स ने बस इतना ही कहा, क्योंकि तुम मेरी बेटी हो, मैं कम से कम इतना तो कर ही सकता हूं। मैक्सिन ने उससे कहा कि वह बात करना बंद करे, मुझे पता है कि तुम बहुत बुरे इंसान हो। हालांकि उसने जोर देकर कहा कि उसे इतनी आसानी से नहीं बचाया जा सकता। बचपन से लेकर जवानी तक मैक्सिन को कभी पिता का प्यार नहीं मिला था। अब जब वह मर रहा था तो वह अपनी जिम्मेदारियां उठाना चाहता था जिन्हें स्वीकार करना उसके लिए एक पल के लिए मुश्किल था। फिर उसने बरसों से सहे सारे गिले शिकवे उगल दिए। मैक्स के जेल जाने के बाद से उसकी मां रोज नशे में रहती थी, अपनी बेटी के जीने मरने की परवाह नहीं करती थी, क्योंकि घर का सारा पैसा उसकी मां शराब खरीदने में खर्च कर देती थी। इसलिए वह लगभग हर दिन खाली पेट स्कूल जाती थी। भगवान ही जाने उसने इतने सालों में क्या क्या सहा होगा। मैक्सिन ने मैक्स को सख्ती से कहा कि वह यहाँ हीरो न बने, क्योंकि वह बिल्कुल भी हीरो नहीं है। उसने जोर देकर कहा कि उसके पास उससे नफरत करने की हर वजह है। मैक्स जानता था कि अब वह जो कर रहा है वह उसके पिछले कामों की भरपाई नहीं कर सकता। उसने बाहर तो बहुत से बुरे काम किए थे, लेकिन घर पर अपनी बेटी और पत्नी के लिए उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो उसे करना चाहिए था। इससे उसे हर दिन ऐसा लग रहा था जैसे वह मौत से भी बदतर जिंदगी जी रहा हो। उसने हाथ जोड़कर अपनी बेटी से विनती की, उम्मीद करते हुए कि वह उसे पिता होने का फर्ज निभाने का एक और मौका दे सके। अपनी बेटी को शांत होते देखकर उसने जल्दी से पैसे निकाले और कहा कि ये पैसे बहुत साफ है और इनका स्रोत बिल्कुल साफ है। और उसने अपनी बेटी से विनती की, किया हुआ है तुम इसका इस्तेमाल इजरा को कॉलेज भेजने के लिए कर सकती हो। वह मेरे जैसा नहीं होगा और न ही अपने पिता जैसा। इतने सालों से अपने पिता के लिए जो नफरत उसने पाल रखी थी, आज उसने आखिरकार उसे छोड़ने का फैसला किया। उस दिन एजरा फिर से जल्दी घर आ गया। जाहिर था कि उन गुंडों ने उसे फिर से चिढ़ाया था। एजरा का जन्मदिन कुछ ही दिनों में था और मैक्स ने अपने पोते से पूछा कि उसे जन्मदिन का क्या खास तोहफा चाहिए। मुझे हिम्मत चाहिए। लड़का हमेशा दूसरों द्वारा तंग किए जाने से तंग आ चुका था। इस एहसास ने उसे सचमुच घुटन महसूस कराई। एजरा ने मैक्सिन से कहा, तुम्हें समझ नहीं आ रहा। फिर एजरा ने समझाया कि उसने कुछ बेवकूफों को अपनी जिंदगी पर राज करने दिया, क्योंकि वे उसकी जिंदगी पर हुक्म चला सकते थे। उसने सारा दोष अपनी मां पर मढ़ दिया। अगर उसकी कोई अच्छी नौकरी होती, अगर वह ज्यादा समय उसके आसपास रहती और उसे थोड़ी हिम्मत देती, तो शायद उसे तंग नहीं किया जाता। मैक्स ने तनाव देखकर कहा कि वह उस लड़के से बात करेगा। मैक्स घर में गया और अपने पोते को एक वयस्क के नाम पर बातचीत के 2 संस्करण दिए। एक बच्चों के लिए। मैक्सिन ने एजरा को उसके प्यारे पिता के बारे में समझाना शुरू किया। मैक्सिन ने साफ साफ कहा कि टाइलर एक निकम्मा नशेड़ी है जिसे सिर्फ अपनी परवाह है। अगर उसे सच में अपने बेटे की परवाह होती तो वह पुनर्वास केंद्र जाता, अपनी मां को पैसे देता, उससे मिलने जाता और दूसरी औरतों के साथ नहीं सोता। एजरा ने स्वीकार किया कि वह जानता है कि वह उससे प्यार करता है, लेकिन मैक्स ने जोर देकर कहा कि वह उस प्यार के लायक नहीं है। मैक्स ने उस पर भरोसा करने की बात भी कही, क्योंकि जब एक बुरे पिता होने की बात आती है तो वह एक किताब लिख सकता है। इसलिए मैक्स के पास उसने बहुत कठिन जीवन जिया था, इसलिए उसे यह सब सहने की जरूरत नहीं थी। तीसरी सुबह हैंक की निजी कार घर के सामने खड़ी थी। मैक्स ने हैंक को निर्देश दिया कि वह एजरा पर ज्यादा ढील ना दे, बल्कि उसे पूरी ताकत से काम करने दे। बॉक्सिंग जिम पहुंचकर हैंक ने तुरंत लड़के को कड़ी ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी, लेकिन आधे दिन की ट्रेनिंग के बाद एजरा निराश हो गया। अगर सामने वाले ने चाकू निकाल लिया तो इस सारी ट्रेनिंग का क्या फायदा। यह सुनकर हैंक ने लड़के से अपना हेलमेट उतारने को कहा। फिर उसने एक लाइव सिम्युलेटेड इंस्ट्रक्शन सेशन शुरू किया। मैक्स ने अपनी बेटी को एक अच्छी फाइनेंस की नौकरी दिलवा दी थी, जिसका वेतन काफी अच्छा था, शुरुआती $42 प्रति घंटा। मैक्सिन ने हैरानी से फिर से वेतन के बारे में पूछा। मैनेजर ने बताया कि उसे पता था कि यह बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन यह एक निजी डेस्क और स्वास्थ्य बीमा वाली नौकरी थी। उसने आगे बताया कि चूंकि मैक्सिन का एक बेटा है, इसलिए कंपनी को उसके समय के अनुकूल काम का शेड्यूल तय करने के लिए कह दिया गया था। मैक्सिन अभी भी थोड़ी उलझन में थी, बोली, बस यूं ही। मैनेजर ने पुष्टि की कि उसे नौकरी मिल रही है, लेकिन वह इसे बरकरार रख पाएगी या नहीं, ये उस पर निर्भर करेगा। अगर तुम कोई गलती करोगे तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। तुम्हें ऑफिस का सॉफ्टवेयर सीखना होगा और अगले हफ्ते से काम शुरू करना होगा। इस पल मैक्सिन की आंखों में आंसू आ गए और उसके दिल में एक अवर्णनीय भावना उमड़ पड़ी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पिता उसे इतनी अच्छी तनख्वाह वाली इतनी अच्छी नौकरी दिला सकते हैं, जबकि उसे शाम को बार में पार्ट टाइम काम भी करना पड़ता था। अपने पिता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के बाद उसने अपने प्यारे बेटे को मैक्स को सौंप दिया। उस रात मैक्स की हालत फिर से बिगड़ गई, क्योंकि उसके मन में खून आने लगा। हालांकि वह अभी भी बहुत शांत व्यवहार कर रहा था, मानो कुछ हुआ ही न हो। अपने पोते के साथ टीवी देख रहा था।
उस रात दोनों ने खूब बातें की। मैक्स ने अपने पोते को अपने बुरे अतीत के बारे में भी कुशलता से बताया, साथ ही जीवन के कई दर्शन भी साझा किए। सबसे विचारोत्तेजक वाक्य था, जिंदगी में कभी भी शॉर्टकट लेने के बारे में मत सोचना, वरना यह निश्चित रूप से तुम्हें पूरी तरह बर्बाद कर देगा। अगली सुबह मैक्सिन को उम्मीद थी कि उसके पिता इलाज के बारे में सोचेंगे ताकि साथ में ज्यादा समय बिता सकें, लेकिन मैक्स ने कहा कि वह अब जीने के लायक नहीं है। हो सकता है आप इसके लायक न हो, लेकिन हम तो हैं, क्या आपने इस बारे में सोचा है? मैक्सिन की बातें सुनकर मैक्स ने अचानक एक अहम फैसला लिया। वह यह घर छोड़कर अपनी बेटी और पोते को एक मजेदार ट्रिप पर ले जाएगा। मैक्सिन ने यह सुनकर दृढ़ता से हामी भर दी। अपने पैरोल अधिकारी से 3 घंटे की छुट्टी मांगने के बाद वे तीनों मैक्स के करीबी दोस्त हैक के निजी स्विमिंग पूल में गए। उन्होंने वहां बहुत अच्छा समय बिताया और यह खूबसूरत याद एजरा और मैक्सिन के जहन में भी हमेशा के लिए अंकित हो गई। कुछ दिन बीत गए। एजरा का युद्ध कौशल अपने चरम पर पहुंच गया था और आज वह दिन था जब वह बदमाशों से लड़ने के लिए तैयार था। इस समय उसकी मां ने बिजनेस सूट पहना हुआ था और वह भी अपनी चमक बिखेरने वाली थी। एजरा जब बाथरूम में हाथ धो रहा था तो वे 2 छात्र जो अक्सर उसे तंग करते थे वहां आ गए, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह जल्द ही पूरे स्कूल का मजाक बन जाएगा। एजरा ने कई घूंसे मारे। अपनी सहपाठी की प्रशंसा भरी नजर देखकर एजरा को बहुत अच्छा लगा। मैक्स सही था, बस एक बार बदमाशों से लड़ने की जरूरत है और वे पूरी तरह से हार जाएंगे। जैसे ही वह कुछ कहने ही वाला था, उसकी मां अचानक दौड़कर आ गई। उसने सोचा कि उसकी मां उसे कड़ी डांटेंगी, लेकिन हकीकत बिल्कुल उलट थी। हालांकि एजरा की लड़ाई एक बार फिर उसकी छात्र फाइल में दर्ज हो गई, लेकिन इस बार उसकी मां बिल्कुल नाराज नहीं थी, बल्कि वह अपने बेटे के लिए दिल से खुश थी। तभी मैक्स पड़ोस वाले घर से आ गया। 1 महीने से ज्यादा समय के बाद मैक्स ने अपनी बेटी के लिए जो शानदार सरप्राइज गिफ्ट तैयार किया था वह आखिरकार पूरा हो गया। सब कुछ अपने सामने देखकर उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। जीर्ण शीर्ण घर का पूरी तरह से नवीनीकरण हो चुका था। मैक्सिन की आंखें भावुक हो गई थीं। मैक्स ने बताया कि इस इलाके में इस तरह के घर का किराया कम से कम $1 प्रति माह हो सकता है। तभी घर का लैंडलाइन फोन अचानक बज उठा। फोन एजरा के पिता का था। यह सुनकर कि उनके बेटे ने उस छात्र की पिटाई कर दी है जो अक्सर उसे तंग करता था, उनकी प्रतिक्रिया सामान्य थी, बस अपने बेटे की एक दिखावटी तारीफ। जब उन्होंने सुना कि मैक्स ने एजरा को लड़ना सिखाया है तो उनकी प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। उन्होंने उससे पूछा, क्या वह तुम्हारे और तुम्हारी मां के साथ है? लड़के ने खुशी खुशी हाँ कह दिया और उम्मीद जताई कि उसके पिता उसकी जन्मदिन की पार्टी में आ सकते हैं। मैक्सिन ने उससे पूछा कि फोन पर कौन था। एजरा ने झूठ नहीं बोला। उसने न सिर्फ यह कबूल किया कि फोन उसके पिता का था, बल्कि यह भी स्वीकार किया कि उसने अपने पिता को जन्मदिन की पार्टी में आमंत्रित किया था। अपनी बेटी को गुस्सा होते देख मैक्स ने जल्दी से बीच बचाव करते हुए कहा कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, शायद उन्हें लड़के के विचारों का सम्मान करना चाहिए। हालांकि मैक्सिन अभी भी शांत नहीं थी। वह अपने पूर्व पति को ढूंढने चली गई। उसे उम्मीद थी कि उसका पूर्व पति अपने बेटे की जन्मदिन की पार्टी में ड्रग्स लेना बंद कर देगा। उसने सोचा कि वह तमाशा खड़ा कर देगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह आश्चर्यजनक रूप से मान गया। एजरा का जन्मदिन आते आते समय बीत गया। शुरुआत में उसके सहपाठी पिछवाड़े में खुशी से खेल रहे थे, लेकिन जब मैक्स, जो अस्वस्थ महसूस कर रहा था, आराम करने के लिए अपने कमरे में वापस गया तो शुरू में खुशनुमा माहौल तब बदल गया जब मैक्सिन का पूर्व पति आ गया। उसकी हालत देखकर साफ जाहिर था कि उस कमीने ने आखिरकार ड्रग्स ले ली थी। मैक्सिन को डर था कि वह उसके बेटे की जन्मदिन की पार्टी खराब कर देगा, इसलिए उसने सोचा कि वह जल्दी से निकल जाए। उसने न सिर्फ उसकी बात नहीं सुनी, बल्कि उसके पैर भी लड़खड़ा रहे थे, जिससे मेज पर रखा अंगूर का जूस गिर गया। यह नजारा देखकर एजरा को तुरंत अपनी नासमझी का एहसास हुआ। उसने कभी सोचा था कि उसके पिता एक नया अध्याय शुरू कर सकते हैं, अब लग रहा था कि वह बहुत बड़ी गलतफहमी में था। उसकी हालत और भी बदतर होती देख मैक्सिन को बच्चों को बाहर आंगन में खेलने के लिए कहना पड़ा। जब मां और बेटे को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, मैक्स घर से बाहर चला गया। पूर्व पति ने न सिर्फ खुद को संयमित नहीं किया, बल्कि मैक्स को दूसरों के काम में दखल न देने और अपने घर वापस चले जाने के लिए अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया। हालांकि वह बूढ़ा था, फिर भी वह स्थिर नहीं था। अपनी बेटी के लिए अपना गुस्सा निकालने के लिए उसने हर घूंसे में अपनी पूरी ताकत लगा दी, मानो उसने कुछ सुना ही न हो। वह तब तक बेरहमी से मुक्के मारता रहा जब तक कि एजरा को दौरा नहीं पड़ गया। तभी मैक्स को होश आया। मैक्स को अचानक थोड़ा पछतावा हुआ। चाहे वह कितना भी बदमाश क्यों ना हो, वह अपने पोते का बाप तो था ही। हालांकि उसके दादा ने उसके सामने उसके पिता की बुरी तरह पिटाई की थी। एजरा को जरा भी गुस्सा नहीं आया, क्योंकि कई सालों में यह पहली बार था जब उन्हें किसी और का सहारा महसूस हुआ था। यह जानने के बाद कि एजरा सामान्य हो गया है, मैक्स ने तुरंत अपनी बेटी से नियंत्रण खोने के लिए माफी मांगी। उसने कहा कि उस समय उसके दिमाग में बस एक ही विचार था, उसे सीधे पीट पीट कर मार डालना, वरना देर सवेर वह उन्हें नुकसान पहुंचाने वापस जरूर आएगा। लेकिन अब पीछे मुड़कर सोचने पर वह विचार बिल्कुल बेतुका था। जैसे ही मैक्सिन उठकर बाहर जाने वाली थी, मैक्स ने अचानक अपनी बेटी को वापस बुला लिया। उसने एक बार फिर अपनी बेटी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। उसने अपनी बेटी को धन्यवाद दिया कि उसने उसे एक पापी को प्रायश्चित करने के लिए वापस आने दिया, और अपनी बेटी को भी धन्यवाद दिया कि उसने उसे प्रायश्चित करने का मौका दिया। वह और भी ज्यादा आभारी था कि उसकी बेटी ने अतीत को भुलाकर उसे माफ करने का फैसला किया। मैक्सिन खुद को मजबूर करके दरवाजे तक गई और तुरंत फूट फूट कर रोने लगी। इस समय वह बस यही उम्मीद कर रही थी कि उसके पिता उनके साथ थोड़ी देर और रह सकें। दुर्भाग्य से यह उम्मीद सिर्फ एक दिखावा ही थी। मैक्स की हालत बहुत अस्थिर थी। अगर वह कोई सामान्य व्यक्ति होता तो शायद दर्द से उबर जाता।
डॉक्टर ने कहा कि उसकी हालत अब बहुत खराब है। 1 हफ्ता भी लग सकता है, 1 महीना भी लग सकता है। हालांकि मैक्स ने अपनी करुणामयी रिहाई के दौरान मैक्सिन और उसके बेटे के लिए बहुत कुछ किया था, फिर भी उसे लग रहा था कि यह काफी नहीं है। अफसोस था कि उसका समय खत्म हो रहा था। इसलिए हैक को अलविदा कहने से पहले उसने हैक से एक एहसान करने की विनती की। उसके मरने के बाद उसे कभी कभी इस बेचारे माँ बेटे से मिलने आना होगा। अगर वह इजरा को अपने यहाँ पार्ट टाइम काम करने दे तो और भी अच्छा होगा। इस समय मैक्स के चेहरे पर अचानक बहुत गंभीरता आ गई। जब मैक्स ने दरवाजा खोला तो उसने अपने सामने एक गंदा दृश्य देखा। कुछ ही देर पहले जब मैक्सिन अपने बेटे को स्कूल ले जाने की तैयारी कर रही थी, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलते ही वह एकदम से डर गई। जब मैक्स घर लौटा तो घर में पहले से ही कोहराम मचा हुआ था। जब वह बहुत डरा हुआ था तभी उसकी बेटी की आकृति प्रकट हुई। वह रो रही थी और अपने पूर्व पति से इजरा को वापस लाने की विनती कर रही थी। अपनी बेटी की गर्दन पर भयानक खरोंच देखकर मैक्स का दिल बुरी तरह दुख गया। पूर्व पति के निजी डेन में पहुंचकर मैक्स ने अपनी बेटी को कार में इंतजार करने के लिए कहा। थोड़ी देर में जब तुम इजरा को बाहर आते हुए देखो तो हिचकिचाना मत, उसे सीधे ले जाओ। उसे वो जिंदगी जीने दो जिसका वो हकदार है। मैं भी तुमसे प्यार करता हूं मैक्सिन। कभी रुका नहीं। मैक्सिन अपने दिल में अच्छी तरह समझती थी कि अपने पिता से ये विदाई शायद आखिरी हो, लेकिन उसने उसे रोका नहीं, क्योंकि वो जानती थी कि एक बार उसके पिता ने जो फैसला कर लिया उसे बदला नहीं जा सकता। उस वक्त इजरा के पिता पागलों की तरह कह रहे थे कि वो अपने बेटे को सीमा पार मैक्सिको ले जाएंगे और ये जगह हमेशा के लिए छोड़ देंगे। ये शब्द कहते ही मैक्स युद्ध के देवता की तरह दौड़ा। मैक्स ने अपने पोते से कहा कि पहले बाहर जाए, वो बाद में बाहर आएगा। इजरा ने ज्यादा सोचा नहीं। अपने बेटे के कार में बैठने के बाद मैक्सिन ने तुरंत कार स्टार्ट कर दी। वो इतनी जल्दी इसलिए चली गई क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसका बेटा गोदाम में क्या हो रहा है ये देख पाए। मैक्स शुरू में इस नशेड़ी को सीधे पीट पीट कर मार डालना चाहता था, लेकिन कुछ पल सोचने के बाद उसकी आंखों में खूनी इरादे गायब हो गए, क्योंकि उसे एक बेहतर तरीका सूझ गया था। वह अपनी बेटी और पोते के लिए जिंदगी भर की शांति के बदले अपनी जान देने की तैयारी कर रहा था। अच्छी तरह जानता था कि वह अपनी पिछली गलतियों की भरपाई नहीं कर सकता, लेकिन वह अपनी बेटी की भविष्य की खुशी के बदले अपनी जान की कीमत चुकाने को तैयार था। यह पिता का प्यार कोई कोमल नाजुक सुरक्षा नहीं था, बल्कि एक ऐसा प्यार था जो दर्द और पछतावे को समेटे हुए था, फिर भी अविश्वसनीय रूप से दृढ़ था। और यह विशेष पितृ प्रेम हमें यह समझने में भी मदद करता है कि एक पिता का प्यार एक पहाड़ जैसा होता है। कभी कभी पिछली गलतियों की वजह से यह पहाड़ थोड़ा झुक जाता है, लेकिन मुश्किल क्षणों में यह जो सहारा देता है वह दुनिया के तमाम तूफानों को झेलने के लिए काफी होता है। एक पिता को जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें और असफलताएं क्यों न झेलनी पड़ें, अपने बच्चों के लिए उनका प्यार हमेशा उनकी सबसे बड़ी ताकत रहेगा। फिल्म में मैक्स की तरह, हालांकि उसका जीवन लगभग खत्म होने वाला था, फिर भी उसके पिता के प्यार की कभी न बुझने वाली रोशनी समय की नदी में चमकती रहेगी। यह उस आखिरी मैपल के पत्ते की तरह है जो गहरी पतझड़ में मुरझाने से इनकार करता है। अपने चटख लाल रंग से इसने उसकी बेटी की दुनिया में गर्मजोशी भर दी है। यह रात के आसमान में चमकते आखिरी उल्कापिंड की तरह भी है। हालांकि यह जलकर खाक हो जाता है, लेकिन यह उसे एक उज्ज्वल आशा देता है। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। देखने के लिए धन्यवाद।